ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं घर से निकला था और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। आज मई की 9 तारीख है 2026। मैं वॉक के लिए निकला था घर से। मैं अभी जा रहा हूँ। इस सामने जो है मेसी 5 है, मेसी स्क्वायर 5, और ये जो है वो क्रिस्टल पैलेस 9 है। ये सामने जो है वो दरख्त हैं, खूबसूरती है, ये लान है। बालकनी के अंदर कबूतर बैठे हुए हैं। हमारी बालकनी में एक कबूतर आता है, रोज़ नहीं आता, कभी कभार आता है, क्योंकि यहाँ मना किया गया है दाने डालने के लिए या कबूतर्स को फीड करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इसकी बीट जो है कबूतर की वो बिल्डिंग के लिए अच्छी नहीं होती, और उसकी बीट के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। मौसम आज बहुत अच्छा गोरों के लिहाज से तो नहीं है, उन्हें ये मौसम पसंद नहीं है, उनको सूरज चाहिए। लेकिन हमारे देसी लोग जो हम हैं, हमें ये मौसम मज़ा देता है, क्योंकि हमारे पास गर्मी होती है हमारे देसी मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, भूटान में तो मेरा ख्याल नहीं होती होगी, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन जो है माइनस में है और इतना हरा भरा मुल्क है। आबादी भी बहुत कम है, चंद लाख की आबादी है, तो हमें ये मौसम अच्छा लगता है। बारिश होने वाली है, लिखा हुआ है 4:30 बजे बारिश होगी, तो मैं ये छाता जो है साथ लेकर निकला हूँ, छतरी साथ ली हुई है, अम्ब्रेला, और मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ पर डेनफोर्थ एवेन्यू है, वहाँ पर बहुत बड़ा मॉल है, मेट्रो है, डॉलरामा है, शॉपर्स ड्रग मार्ट है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। थोड़े वॉक हो जाएगी, वापस आऊँगा, जाऊँगा तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर तक वॉक हो जाएगी। अंदर घूमूँगा फिरूँगा तो 4 किलोमीटर तकरीबन हो जाएगी। थोड़ा देर से निकला हूँ, पहले निकल जाना चाहिए था। बारिश हो गई तो मुझे मज़ा आता है बारिश में मज़ा आता है। चांदनी रात हो तो उसमें मज़ा आता है, और जो है वो कोई झील हो, उसका किनारा हो या समंदर का किनारा हो, उसमें अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अभी आगे मैं जा रहा हूँ, वो सामने डेंटोनिया पार्क है। अभी कुछ लोग थोड़े से हैं वो जमा हुए हैं, बच्चे आएंगे, या बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, मैचेस होते हैं। बांग्लादेशी कम्युनिटी के भी काफ़ी मैचेस वगैरह होते हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा ये पार्क है, डेंटोनिया पार्क हमारे घर के करीब है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्रिस्टल पैलेस जो है, क्रिस्टल पैलेस 9, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ लिखी हुई, वो देखिए सामने लिखा हुआ वाइट पे, नो फीडिंग पेंगुइन्स ऑन दिस प्रॉपर्टी। सबके लिए ये लिखा होता है, और उसमें फ़ाइन भी है बाकायदे। मेरा ख्याल है $200 का फ़ाइन है अगर पकड़े गए कि आपने फीड किया है अपनी बालकनी में या कहीं भी बर्ड्स को। उसमें 2 चीज़ें वो बताते हैं, एक तो इनकी बीट जो है प्रॉपर्टी के लिए अच्छी ली है, लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप बर्ड्स को फीड करेंगे तो उनके अंदर जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपना रोज़गार खुद तलाश करने की या शिकार खुद तलाश करने की, अपना फूड खुद ढूंढ लाने की, वो उनमें वो डिपेंडेंट हो जाता है। उन्हें पता है कि कोई हमें दाना दे देगा, हमें कुछ कर देगा। हमारे देसी लोग करते हैं, मैंने देखा है, जेब में छुपा के ले जाते हैं, और फिर उन ख़ास जगहों पर, या डेनफोर्थ एवेन्यू के पास भी एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा, उस जगह पर लोग जो है आकर डाल देते हैं। देखिए किस तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं। फूल लगाए हुए हैं, सिटी गवर्नमेंट लगाती है, वो डॉग्स को लेकर आते हैं। छोटे डॉग्स को मैनेज करना आसान होता है। हमारे पास वो जर्मन शेपर्ड था, पैडी, बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी। मेरे बेटे को बिस्किट खाने का बड़ा शौक़ है, तो वो पैडी जो है हमारा बहुत बड़ा हो गया था, तो वो बिस्किट खाता था, और जब मेरा बेटा जो है बिस्किट हाथ में लेता था वो कहता था मुझे भी दो। हालांकि मेरा ख्याल है डॉग्स को बिस्किट खिलाना जो है
उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो दबा के खाता था। ये देखें बहुत बड़ा ग्राउंड है, ह्यूज ग्राउंड है। वो देखें बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल, बड़े भी हैं छोटे बच्चे भी हैं। मैच होते हैं यहाँ पर, मैच होते हैं, क्रिकेट मैच भी खेल लेते हैं बांग्लादेशी कम्युनिटी या और लोग भी। उससे आगे भी वो देखें बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसके चारों तरफ आप वॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ट्रेन गुजरती है नीचे, मैं आपको कभी ले जाऊँगा नीचे। बीच जाते हैं, हो सकता है ट्रेन कोई आ जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। आ रही है ट्रेन, वापसी में रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ तो रिदम जो है वो जाने का टूट जाएगा। आस्ता आस्ता चल रहा हूँ रिकॉर्डिंग की वजह से, वरना तेज़ तेज़ जाता हूँ। तो अभी तेज़ चलने की कोशिश करता हूँ थोड़ी। तो सामने जो है वो बहुत दूर जो है यहाँ से वो डैनफोर्थ एवेन्यू है। मैंने आपको बताया था यहाँ रोड्स के 3 नाम होते हैं। यहाँ रोड कहते हैं, या एवेन्यू कहते हैं, या फिर स्ट्रीट उसको कहते हैं। होते सारे रोड ही हैं। तो शहर से जब बाहर ये रास्ता निकलता है तो इसको रोड कहते हैं। शहर के अंदर हो तो यहाँ एवेन्यू होता है या स्ट्रीट होती है। और यहाँ मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि डाउनटाउन के अंदर जो ज़ीरो पॉइंट है टोरंटो का, वहाँ पर एक रोड है जिसका नाम है योंग स्ट्रीट, और वो 86 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 86 किलोमीटर्स लॉन्ग। कैसे? शहर के अंदर तो वो 15 किलोमीटर है, टोरंटो के अंदर शुरू होती है ओंटारियो झील से, स्टार्ट वहाँ से लेती है साउथ में, और फिर वहाँ से नॉर्थ की तरफ चलती है, और चलते चलते उसको जो है वो 15 किलोमीटर शहर के अंदर चलती है, और फिर शहर से बाहर निकल जाती है। और यहाँ का हमारा बहुत बड़ा हाईवे है 401, 401, कनाडा का बहुत बड़ा हाईवे है। उसके नीचे से गुज़रती है, हाईवे ऊपर होता है, और गुज़रते हुए वो नॉर्थ में चलती जाती है। और फिर एक शहर आता है जिसका नाम बेरी है, जो कि टोरंटो से तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब है। तो टोटल मिला के 86 किलोमीटर हो जाते हैं। तो इसका यही नाम रहता है। तो बीच में कई शहर आते हैं छोटे छोटे, बहुत सी जगहें आती हैं जिनमें एक मार्केट प्लेस है और भी है। ये घर जो है काफ़ी पुराने बने हुए हैं। और ये गाड़ियों की मैं सेटअप आपको बताऊं, ये 2 महीने जो है रोड के इस तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं और 2 महीने फिर दूसरी तरफ खड़ी होती हैं। क्यों? ताकि अब देखें इनकन्वीनियंस तो होती है ना, हालांकि फुटपाथ है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी इक्वलिटी के लिहाज से वो 2 महीने इधर 2 महीने उधर। और ये देखें यहाँ नोटिस लिखा हुआ है, नो लिटर्स, प्लीज़ डू नॉट लिटर, मतलब गंदगी वगैरह नहीं फैलाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। छोटे छोटे लॉन हैं, पुराने घर हैं। आजकल तो बड़े घर होते हैं, बड़े लॉन हैं, आगे भी बड़े लॉन होते हैं, पीछे भी बैकयार्ड होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। यूएसए में घर बड़े हैं कनाडा के मुकाबले में, और वहाँ घरों की कीमत भी कम है। कनाडा में प्रेशर इसलिए ज़्यादा है कि हमारे सारे लोग जो है देसी ममालिक के अपना सारा लूटा फूटा हुआ पैसा वो कनाडा में आकर इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े घर लेते हैं। तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, हांगकांग से, चाइना से, साउथ कोरिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब मुल्कों से आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से, और जो है और जो भी कंट्रीज़ हैं उनसे आते हैं, पैसा लेकर आते हैं लंबा, फिर घर ख़रीदते हैं। तो रश बहुत ज़्यादा है, तो घरों की कीमत जो बढ़ जाती है। तो अभी गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लोगों को बड़ा बग़ैर इंटरेस्ट के लोन दिए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, कि आप घर बनाएं ताकि वो लोगों के लिए आसानी हो, घर ख़रीदने में भी और घर किराए पर लेने में भी। तो बहुत ज़्यादा घर बनेंगे तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो कम होगी, तो इस तरह लोगों को जो है आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे व्लॉग, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। आपके घर में आपके माँ बाप हैं तो आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो बड़े हैं, उनकी मौजूदगी घर में ऐसे है
जैसे सड़क के ऊपर या धूप में बरगद के या पीपल के या नीम के बड़े दरख्त होते हैं, तो दरख्त तो जो है वो छाँव प्रोवाइड करते हैं या ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो आपको दुआएं देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। उनको टाइम दें, उनके पास बैठें, अगर वो बूढ़े हैं तो बातचीत ज़्यादा करेंगे, उनकी बातें सुने। थैंक यू सो मच, टेक केयर।